दिस इज़ अ ट्रेड ऑफ USD JPY जो हमने लिया था, जिसमें 80% टारगेट होके कॉस्ट टू कॉस्ट एक एंडिंग हुई है और ना के बराबर SL जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट में गिना जाएगा वो हुआ है। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए आपको पूरी वीडियो आराम से देखिए। हम इसमें अपन जानेंगे कि कैसे मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करके, बल्कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे या फिर जो आपको एक्शन दिख रहा है, प्राइस एक्शन, उस पर ट्रेड लेना है, ना कि हमें प्रेडिक्ट करना है मार्केट का क्या रहेगा। तो पूरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का एक चांस मिला है, बिकॉज बहुत ट्रेडिंग हुई है और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्लान कर रखी है, तो उस हिसाब से तो टाइम नहीं मिल पाया है। चलो लेट्स गेट टू द वर्क। सीधा एक USD JPY में एक हमें ट्रेड का मौका मिला है और देखते कैसे क्या हम अगर यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आइए इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। दो चीज़ है, पहले USD JPY में देखते हैं सबसे पहले कि हो क्या रहा है, प्राइस किस उसमें है। प्राइस एक बड़े लेवल पे एट द टॉप बैठा है। डॉलर भी आप देखेंगे DXY पे थोड़ा सा, क्योंकि सेम चार्ट चलता है, थोड़ा थोड़ा दोनों अपने टॉप पर बैठे हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि टॉप से हर चीज़ हमेशा गिरे ही। हो सकता है कि टॉप एंड ख़त्म करके प्राइस ऊपर जाना चाहता हो, तो इसलिए हमें ऐसा लोग बहुत बार मन बना लेते कि टॉप पे है, सेल ही करना पड़ेगा। बट जब तक एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं मिल पाए तो हम सेल की तरफ नहीं देखेंगे। एक तो ये रीज़न हुआ। अब हम देखते हैं USD JPY का चार्ट कि हुआ क्या चीज़ है। एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिख रहा है USD JPY में। एक ये लेफ्ट शोल्डर, एक ये हेड है और एक ये राइट शोल्डर। अभी फॉर्मेशन हुआ नहीं है, हो सकता है, ये तो जस्ट एक की दिख गया है। तो इसी से हम अभी कोई ट्रेड, इस पैटर्न पे कोई ट्रेड नहीं है। और अगर आप वन डे में भी देखेंगे तो प्राइस है ना, बहुत अच्छे सपोर्ट ले रहा है एक ट्रेंड लाइन से। जब जब इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है तो एक अच्छा जंप है। हालांकि प्राइस ने ऊपर से रिजेक्शन लेना चालू कर दिया है। देखेंगे आप, इस हेड ने, सॉरी ये शोल्डर नीचे गया, सपोर्ट लेके दोबारा आ गया, फिर इसने सारे बायर्स को इस ग्रीन कैंडल से बुलाया एंड ट्रैप दे दिया इसके नीचे। तो ये हमारा एक हेड हो गया। बट प्राइस यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाया, पूरा क्रैश नहीं हुआ। प्राइस ने फिर कोशिश करी, नाउ इट वापस सेम इस लाइन से, जो ये ब्लू लाइन है जहाँ से फर्स्ट शोल्डर गया था, वहीं से सेकंड शोल्डर भी ट्राई कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात कि पहले तो ये पूरी कैंडल फॉर्म हुए, उसके बाद ये एक कंफर्मेशन मिलेगा ये कि हेड एंड शोल्डर टाइप है। ये तो जस्ट हमने कंसेप्ट सीखा है और देख लिया कि ऐसा बन रहा है कि ठीक है। अब हम चलते हैं छोटे लेवल पे। 1 आवर में अभी क्या हुआ है, जस्ट एक सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, कि प्राइस बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम। बट यहाँ से एक इम्प्रेसिव सेलिंग आई। आप देखेंगे 15 मिनट में या किसी भी टाइप में आप देखिए कि दो अच्छी अच्छी एक इमर्सिव कैंडल बनी है। और प्राइस अब धीरे 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 किन कैंडल्स के साथ कोशिश कर रहा है, बहुत वीक कैंडल्स हैं, कि प्राइस ने यहाँ कोशिश, सेम एज DXY में आप देखेंगे एक बहुत अच्छी सेलिंग आई है डॉलर में। अब प्राइस क्या कर रहा है, धीरे धीरे करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर इफ प्राइस करेक्ट हो जाता है टोटली, अगर आप जैसे देखेंगे कि प्राइस कैसे मूवमेंट में करता है, जिग जैग जिग, ये प्राइस का चलने का फॉर्मेशन। कोई भी चीज़ ऐसे यूं नहीं गिरती, थोड़ा करेक्शन लेके आता है और फिर यहाँ से गिरता है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है ये कंसेप्ट। और कोई भी चीज़ इस टाइप में ही चलती है तो बेटर रहता है ट्रेडिंग में। और ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, ऐसे करना। अब हम JPY में क्यों कह रहे हैं कि कैसे चांस बना हुआ है, अब हम उस वाली वीडियो पे आते हैं कि अगर आप देखेंगे प्राइस ने करेक्शन दिया, नीचे सपोर्ट है, डेफिनेटली एक बार दो बार, काफ़ी बार ये सपोर्ट पे कर रहा है। बट अगर इफ प्राइस कम हेयर, कैसे कि छोटा सपोर्ट अगर हम देखेंगे कि क्या था जो टूटा है मेन मोटिवली, वो आपको देखना पड़ेगा, वुड बी दिस लेवल। ये एक लेवल है। प्राइस ने इससे आज सुबह से ही नहीं, बल्कि मोर इम्पोर्टेंटली 3 अप्रैल, 2 अप्रैल, अप्रैल से इसी को अपना सपोर्ट बना रखा था।
2 अप्रैल 3 अप्रैल की प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा था। एक बहुत अच्छी कैंडल से प्राइस ने इसको तोड़ा है। नाउ प्राइस धीरे 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 करके, अगर इफ इस कैंडल अभी देखा आपने कैसे एक मे बी ये न्यूज़ कैंडल नहीं है, बट ये कैंडल की क्वालिटी देखिए आप कि ऊपर इसके बाद जहाँ अगर इस लेवल के ऊपर बिल्कुल रिजेक्शन लेवल है कि प्राइस ने कोशिश करी और पूरी विक लेके आ गया। क्या हम सेल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपने इसको यहाँ सेल कर दिया है इतनी बड़ी का एसएल लेके, जो कि मोर इम्पोर्टेंटली 10.4 है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है, बट आपने इस इतनी बड़ी पिन बार पे सेल कर दिया है और आप वन डे शॉर्ट रू तो चाहेंगे कम से कम, तो $10 का आप जाते हैं $20 हो जाए। एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहे हैं, 15 $20 हो जाए यहाँ कहीं। प्राइस क्या करेगा? सबसे पहले आपका एसएल लोड आएगा। देख रहे हैं, जिसने भी यहाँ सेल कर दिया ये सोच के कि प्राइस यहाँ से नीचे जाना चाहता है, वो कंफर्म नहीं है कोई भी चीज़, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाना चाहता है, ठीक है। पर क्या इसलिए ये एक क्या दिखा रही है? ये सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे भी चला जाए। आप देखेंगे तो कि प्राइस मूव ऐसे ही करता है और हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे भी चला जाए, बट ठीक है। बट स्मार्ट पीपल और हार्ड वर्क, बट स्मार्ट पीपल और नॉर्मल पीपल में क्या आप सोच सकते हैं क्या डिफरेंस है, वो आपको यहाँ जानना पड़ेगा। एक तो कि यहाँ जो सेल करके बैठा है, कंफर्मेशन क्या है कि प्राइस यहीं से नीचे जाएगा? ज़ीरो कंफर्मेशन, 50-50 कंफर्मेशन है, सॉरी ज़ीरो कंफर्मेशन नहीं है। सबके एज में आता है, ये आया होगा, ईएमए से भी रिजेक्शन लिया है प्राइस ने, डेफिनेटली यहाँ से नीचे जा सकता है और मे बी ऊपर भी जा सकता है। प्लस आपने $10 का एसएल लिया है, इतना बड़ा एसएल, प्राइस पुल बैक लेगा आपकी आधी क्वांटिटीज़ में, आपको डर लगने लगेगा कि और फिर कहीं ना कहीं नीचे भी जा सकता है या मे भी ऊपर भी जा सकता है। दोनों हमारे पास वो है कि हो सकता है। बट अब स्मार्ट पीपल क्या करेंगे? स्मार्ट पीपल ये करेंगे कि प्राइस को इस पिन बार दोबारा इस जोन तक आने की कोशिश करने देंगे कि यहाँ तक आए, जैसे जो भी इस यहाँ कहीं जिस लोगों ने भी सेल करा है उनके एसएल उड़े एंड प्राइस गुना ट्रैप दे या एक डबल टॉप बनाए या मे बी कुछ यहाँ से सेलिंग टाइप दिखाए, यहाँ हैमर बनाए, जब जाके हम इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारा एसएल जो होगा यहाँ से करते हैं, मान लो हमने यहाँ सेल दिया तो हमारा एसएल कितना छोटा आएगा इस $4 का। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16। हमें 4 का क्या 4:16 का टारगेट मिल सकता है, यानी 4 गुना हमें टारगेट मिल सकता है। प्लस अगर ये सपोर्ट जोन टूट जाता है तो नीचे देखें आप, कुछ भी नहीं है इस कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक, ये लास्ट सपोर्ट, फिर इसका ये सपोर्ट आएगा, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट या ये 3 सपोर्ट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कितना लंबा होल्ड कर सकते हैं? तो दिस इज द करंट सिचुएशन, ये करंट प्लान है। प्राइस अगर यहाँ आता है और हमें अगर कुछ भी वीक साइन दिखाता है शॉर्ट होने के, तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, एक अच्छा स्विंग ट्रेड भी बन सकता है ये। बट उसके लिए पहले प्राइस को यहाँ आना पड़ेगा, वो हम फिर प्लान करते हैं उस हिसाब से। जिसने भी यहाँ सेल किया था, नाउ व्हाट्स हैपनिंग, जा रहा है ना एसएल। तो हमारा प्राइमरीली मोटिव क्या होना चाहिए ट्रेडिंग को, कि हमें ट्रेडिंग कैपिटल सिक्योर करनी है। भाई जिसने भी इतने बड़ा एसएल लिया है या ले रहा है $10 का, क्या एक लॉट 0.01 या 0.1 कुछ भी क्वांटिटी ली है XYZ, वो हमें पता नहीं, पर क्या हो रहा है ये इतनी बड़ी पे तो एसएल नहीं रखा हुआ ना उसने, उनके एसएल यहाँ कहीं, सॉरी एक सेकेंड, उनके एसएल इतनी बड़ी पिक पे $10 पे नहीं रखा हुआ उन्होंने। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कहीं इस सपोर्ट जोन, ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं उन्होंने यहाँ कहीं रख, एक बार और पंप आया एंड दे ऑल आर वेनिश्ड। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें हमारा प्राइमरी मोटिव क्या है, कि ये ट्रेडिंग कैपिटल को सिक्योर, अगर ये इतनी बड़ी का कैंडल का आप एसएल ले रहे हैं
और हमें फॉरेक्स में बिग कैंडल से तो दूर रहना ही रहना है। ये जो बड़ी विक्स कैंडल हैं, दे आर ऑल फेक आउट्स। आपको जस्ट एक कि यहाँ सेल कर दो, ये हो गया नहीं। हाँ डेफिनेटली अब कुछ बनता है, हमारे जोन में आ चुका है प्राइस। अगर प्राइस इसी कैंडल को ऊपर करके ऊपर क्लोज देता है, यहाँ डोजी बनाता है और नीचे क्लोज दे देता है, गो फॉर इट। हम बनाएंगे ना छोटा एसएल, $4 का एसएल, $3 का एसएल। अब यहाँ से क्या डॉलर के एसएल लाएंगे? ये देखिए आ गया प्राइस इसके ऊपर, और प्राइस हो सकता है और इसमें सेकंड चीज़ क्या हो सकती है? ये तो हमने फर्स्ट चीज़ बात करी, हमने फर्स्ट पॉइंट हमने क्या क्लियर करा कि हम बड़े एसएल से बच गए, हमारी कैपिटल सेव हो गई। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है? ट्रेड बने ही नहीं, प्राइस सीधा ऊपर चल जाए, हो सकता है वी शेप रिकवरी हो जाए। प्राइस हमने क्या बात करी थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि प्राइस कहाँ पे है डॉलर का? हायर्स पे है। ये मान लो ये हाई है, तो जरूरी नहीं है हर चीज़ हर बार चीज़ की हाई करके लो ही लगाएगी। प्राइस में भी ये हो सकता है कि हायर हाई पे और हायर निकल जाए। तो ये तो हमारी मेंटालिटी है ना कि प्राइस जो ऊपर है वो नीचे आएगा ही आएगा। तो ये दो चीज़ें हमारे पास है। अब अगर कुछ बनता है तो नाउ दिस, अभी हम ट्रेड करते हैं, फिर अगर कुछ बनेगा ऐसा। तो दो चीज़ें हमने समझ ली, हो सकता है कि यहाँ से ट्रेड भी नहीं बने, हमें सीधा उससे भी हम बच जाएंगे। ना ट्रेड बनना भी तो एक अच्छी कि हमारी मनी सिक्योर है ना, ना तो हमारा एसएल हुआ ना हमारा ट्रेड बनेगा, तो उसमें भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इफ़ यहाँ ट्रेड बनता है तो हम क्यों लेंगे? बिकॉज एस ये देखिए आप शॉर्ट पोजीशन मैंने लगाई, यहाँ मान लो इस जोन के नीचे देता है और यहाँ कहीं का हमें ऐसे लेना पड़ेगा। $5 $6 का एसएल, $10 के एसएल से तो बचे, और प्लस टारगेट क्या मिलेगा हमारे को? आप देख रहे हैं जिसने यहाँ लिया है, इस कैंडल पे लिया है, उसके एसएल देख, सॉरी उसके एसएल देख सकते हैं आप। हो गया प्रॉपर पूरा एसएल जा रहा है, विक के ऊपर क्लोज करेगा। आप ये देखिए, मतलब लोग $11 देके भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं। ये $11 का एसएल है और स्टिल वो एसएल फेस करेंगे। $11 के बाद तो आपको ये लगेगा ना यार इतनी बड़ी विक बनी है, सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है, प्राइस नॉट गोना मूव लाइक दिस ब्रो। हमें थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, अब के तरीके कुछ अलग हो गए हैं। सो नाउ अब देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है या कुछ ट्रैप बना देती है तो हमारी एक एंट्री एक्टिवेट होगी यूएसडी जेपीवाई में। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें काम करना पड़ेगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ नाउ यूएसडी जेपीवाई। आप देख सकते हैं विक विक के थोड़ा ऊपर सबके एसएल डैम, ट्रेड बने नहीं बने दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द योर ट्रेडिंग जर्नी, बट फर्स्ट इज ऑलवेज कि यू सेव योर मनी, बिकॉज हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। फॉर्चुनेटली हमारे पास इतना मनी नहीं होगा किसी के पास भी कि जो $11 का यूएसडी जेपीवाई में भी ट्रेड लेने के बाद एंड एसएल खाने के बाद नाउ स्टे लॉन्गर। सो दिस इज अ लर्निंग कि हमें हमेशा बिग कैंडल से थोड़ा दूर रहना चाहिए फॉरेक्स में, और प्लस अपने सेटअप पे फोकस कीजिए यार। आपको पता था कि यहाँ से नीचे जाएगा, पर इतना बड़ा ऐसा लेके रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कीजिए। मैं धीरे धीरे सब पे वीडियो बनाऊंगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंसली काम करना पड़ेगा। अब आप देखिए $11-12 का ऐसा लेके भी प्राइस नाउ नॉट इन योर डायरेक्शन। अब अगर अब मुड़ जाता है, अब आप देखिए कितना छोटा ऐसा रहेगा। वो हमने बात कर ही ली है, बार बार बात करने से कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज द होल पॉइंट। अब प्राइस नीचे जाएगा नहीं भी जाए, मे बी वी शेप रिकवरी हो गई है, प्राइस ने एक ही मूव दिया था, वो इंस्टेंट मूव था, अब प्राइस ऊपर ही जा सकता है। ओके, वो हमारे हाथ में नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो प्राइस क्या कर रहा है अभी भी स्टिल हमारे फेवर में। कैसे है कि प्राइस एक लोअर लो लोअर हाई, मतलब लोअर लोज बना रहा है। प्राइस एक ट्रेंड में फॉलो चल रहा है, एक लोअर लोज बना रहा है। इसको हटाइए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें प्राइस स्टिल एक लोअर लोज बना रहा है। तो अगर अब यहाँ कहीं से इस हमारे जोन के नीचे कहीं भी क्लोज कर देता है, ये देखिए 5 मिनट में भी कहीं का रेड कैंडल अभी तक आई नहीं है, बिकॉज इनके एसएल इतने हाई थे कि सबके एसएल उड़ गए। बहुत लोग एंटर हुए होंगे, मुझे पता है। यहाँ पे हर एक बिगिनर करता है कि यार इतनी बड़ी विक लेके गया है, नीचे ही जाएगा।
आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना मार्केट। मैं कह रहा हूँ यहाँ से भी अगर रेड कैंडल बना दे मेरा और फिर मैं लूँ, तो मुझे नहीं पता ये तो भी नीचे जाएगा, हो सकता है ये तो भी ऊपर जाए। सो प्रिडिक्टिंग, अगर आपको कहता है कोई यहाँ से आप लेने के बाद 100% नीचे जाएगा, स्टिल वो गलत है। 100% इन ट्रेडिंग नथिंग इज 100%। सो फोकस करते हैं, यहाँ से बनता है कुछ तो मैं आपको बताता हूँ, वरना ये ट्रेड नो ट्रेड एज अ विनिंग इस टाइटल के साथ जरूर डालूंगा। सो गाइज दिस इज द कंडीशन राइट नाउ। अगर हम देखें प्राइस ने एक EMA के क्लोज करा है 5 मिनट में, गुड। और हमारे ये बॉक्स क्या है, ये FVG है, बिकॉज 5 मिनट में एक गैप बन गया, प्राइस आया, इसको टच करते ही सीधा ऊपर गया। ट्रैप सिचुएशन बन सकती है। फर्स्ट पॉइंट, एंट्री क्राइटेरिया क्लियर कर लेते हैं, और अगर ऐसा होगा तो ही ट्रेड में एंटर होंगे, वरना इस ट्रेड को हम भूलते हैं। ओके, प्राइस आया, प्राइस यहाँ हैमर देता है, यहाँ हैमर देता है, इसको क्लोज करके इस जोन के नीचे क्लोज कर देता है, वी गोना एंटर हेयर, पहला क्राइटेरिया। ठीक है, प्राइस यहाँ पे इस जोन को टच करता है या इसके ऊपर हल्का सा ये बनाता है, गुड, हम एंटर होंगे सेल पोजीशंस के लिए। कूल, प्राइस यहीं से नीचे चला जाता है, इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ता है, हम सेकेंड पोजीशन यहाँ एंटर हो सकते हैं कि प्राइस इसको तोड़ देगा। बिकॉज इसको क्यों तोड़ देगा, 15 मिनट में देखेंगे आप तो एक सिचुएशन बन रही है खुद में ही, जो EMA के इस EMA पे है। थोड़ा सा डार्क व्यू हो रहा है, सॉरी उसके लिए, बट आप ये देख रहे हैं EMA आ रहा है, इसके नीचे क्लोज दे देगा प्राइस, तो ग्रीन, डोजी और एक रेड, 15 मिनट में भी 5 मिनट हैं तो हो सकता है कुछ। तो सेकेंड सिचुएशन ये है। थर्ड हमने बात कर ली है ट्रैप की, इस लेवल को टच करेगा, अगर यहाँ से कुछ होता है तो। अब एक बार DXY को स्टडी कर लेते हैं। DXY में भी यही हो रहा था, सेम प्राइस इसमें इनके एसएल काट के आ चुका है। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर ऊपर जाएगा, सेम इसमें वही वाली कंडीशन है, प्राइस यहाँ से आया, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी उठाएगा, वापस अगर इस जगह आके तो डबल टॉप बना के यहाँ तक का हमारे को टारगेट मिल सकता है। या फिर ये एक जोन बन चुका है, प्राइस यूं करके देता है तो यहाँ भी एक एंट्री बन सकती है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री विल बी दिस, और सेकंड एंट्री ये अगर यहाँ कहीं मिल जाती है तो ये हमारी सेकंड एंट्री होती है। एंट्री क्राइटेरिया फिक्स है, अगर प्राइस ऐसा कुछ दिखाता है तो हम एक्ट करते हैं। ठीक है, इन सबको हटा देता हूँ मैं एक बार, अब सॉरी, ठीक है, जब तक का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ नाउ USD JPY। प्राइस टच नहीं कर पाया जोन को, बट एक ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी लेने गया है। इस कैंडल पे सेल ऑफ कोर्स आप नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, वैसे एक गुड कैंडल कैसे क्या है, क्योंकि इसने EMA के नीचे क्लोज करा है, बट और FVG से आप जैसे मैं एक बार इसको हटाता हूँ, FVG से कितना वो लेके आया है, तो ऑफकोर्स ये नॉट अ गुड कैंडल। बट अगर ऊपर आके कहीं दोबारा एक रेड कैंडल यहाँ कहीं मिलती है हमारे को इस जोन में, या फिर ये इस कैंडल का लो तोड़ देती है, तो हमें एक एंट्री बनानी पड़ेगी यहाँ पे। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये ऊपर ही मिल जाए तो दिस वन आप बेटर एंट्री कैसे हो सकती है, प्राइस वुड बी दिस, एंड प्राइस अगर यहाँ कहीं मिल जाए या यहाँ मिल जाए तो ये एक अच्छा एम पैटर्न बन जाएगा हमारे लिए। बट अगर इसके नीचे भी मिलती है तो हमें सेल करना पड़ेगा, अभी तो यही है। और एक बार DXY को हमने देखा, DXY भी डोजी, मार्केट आज बहुत वॉलेटाइल है, हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल एंट्री नहीं मिल पा रही है। प्राइस पहले इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी लेकर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, अब इसमें इस जोन को टेस्ट कर रहा है, तो पेशेंस थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिखाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू रेगुलर डेज। ओके, प्राइस आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, यहाँ कहीं इस लेवल पे मिलेगा, डेफिनेटली हम सेल प्लान करेंगे। तो अभी ट्रेड ऑन है, ट्रेड प्लान ऑन है, देखते हैं इस जोन में कहाँ प्राइस जाता है, उसके बिहाफ पे हम सेल कर सकते हैं। तो गाइस प्राइस आ चुका है लेवल पे, अगर ये क्लोजिंग देता है जो कि 30 सेकंड है इस लेवल के नीचे, तो हमें एक एंट्री बनानी होगी। अभी तो रिजेक्शन ले रहा है, अगर प्राइस यहाँ कहीं एंट्री देता है तो ये लेवल एंट्री का क्राइटेरिया, इतना एसएल नहीं, हमें ये एसएल लेना पड़ेगा इस बार। तो क्वांटिटी छोटी रहेगी, हालांकि 14 सेकंड है, मे भी रिजेक्शन ले ले तो नहीं बनाएंगे। और अगर क्लोज देता है लेवल के नीचे तो हमें एंट्री बनानी होगी।
और ये टारगेट रहेगा। 1:2 डेफिनेटली करेंगे, बट क्वांटिटी छोटी क्यों बोलना मैंने, ये देखिए क्लोज दे दिया है, तो एंट्री पेंडिंग में मैंने डाल रखी थी, तो एंट्री एक्टिवेट हो गई है। इसके ऊपर कैसे रहता, मैंने क्यों आपको छोटी क्वांटिटी बोला है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज आप देख रहे हैं 15 मिनट की 2 ग्रीन कैंडल को 1 2 3 4, ये 5th कैंडल है जो कवर नहीं कर पाई है। तो आप समझ रहे हैं ये बात कि 15 मिनट की 2 कैंडल को कवर करने के लिए अगर 5 रेड कैंडल लग रही है, तो अगर एक कैंडल आएगी जो इनको सबको बाहर निकालेगी और फिर एंट्री बने या नहीं बने वो बात की बात है। तो मेरी क्वांटिटी बहुत छोटी है, अगर यहाँ से टारगेट मिल जाता है आई एम हैप्पी। बट अगर कहीं ना कहीं प्राइस दोबारा 5 मिनट में अप साइड जाता है और इस लेवल को टच करके दोबारा एंट्री बनाता है, तो मैं और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं पिरामिडिंग, कि अगर प्राइस यहाँ जाके कहीं भी दोबारा आता है तो हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाकी ये ट्रेड ऑन है, तो देखते हैं क्या रहता है, या तो विन है या तो लर्न है। सो दिस इज कंडीशन राइट नाउ। प्राइस अगर एक कैंडल क्लोज और देता है तो हमारा ऐसा थोड़ा सा शिफ्ट होके इनके ऊपर आ जाएगा, मे भी आ चुका ही है क्योंकि क्लोज देने वाला है। गुड की प्राइस यहाँ से जाएगा, बट मेरा होप ये था कि प्राइस एक बार अगर इस लेवल को टच करता तो हम बढ़िया क्वांटिटी ऐड कर सकते थे, बिकॉज DXY ने भी ये लेवल तोड़ दिया है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, एक क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ, उसको पूरी तरह से कवर अप कर लिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। सो ओके, कभी कभार होता है कि हमें मनचाही एंट्री नहीं मिलती है, बट दैट्स हाउ इट इज़। हमें एंट्री हमारा फिक्स था, फर्स्ट एंट्री ये थी, सेकंड ये था अगर इसका लो टूटता है, लो टूटा हमने एंट्री बनाई। ओके, SL छोटा है बहुत, क्या $6 का SL है और टारगेट $14 का है, तो 1:2 से भी ज़्यादा है। गुड, गोल्ड की एक बहुत परफेक्ट एंट्री बनी है यहाँ पे, हालांकि मैंने ली नहीं है बिकॉज ऑफ मैं USD JPY में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। एक परफेक्ट एंट्री यहाँ बनी है गोल्ड की, एक स्नाइपर एंट्री कह सकते हैं। बट अब कोशिश करें प्राइस दोबारा अगर नीचे आ जाता है तो लॉन्ग साइड एंट्री बहुत खतरनाक है गोल्ड में। प्राइस हाँ पुल बैक ले रहा है, अगर थोड़ा सा ऊपर आके आएगा ना तो और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज DXY फुल मोड में है नीचे जाने की। तो अभी इस ट्रेड को मैनेज करते हैं, देखते हैं क्या रहता है, क्या आउटकम निकलता है इसमें। बहुत नामात्र SL है हमारा, तो इसको अच्छे से मैनेज करते हैं, क्योंकि हर बार हर पुल बैक पे शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट पुल बैक शॉर्ट पुल बैक शॉर्ट। सो दैट्स द कहानी ऑफ दिस USD JPY। लेट्स सी। सो रनिंग इन गुड प्रॉफिट्स, न्यू लो बनाता जा रहा है USD JPY, दैट्स गुड फॉर अस। 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज हो चुकी है और वी आर good to go 6.3, or we have captured how much, let's see, we have captured over here to here, this is 4% SL, और हम कहीं ना कहीं 1:1 टच करने वाले हैं, यहाँ तक इस जोन तक 1:1 हो जाएगा। सो टच एंड गो वाला 1:1 होने वाला है, तो और हम इस जोन के नीचे अपना SL कर लेंगे, तो जो कि $4 SL है वो बहुत और कम हो जाएगा। सो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ एयर। DXY देखते हैं क्या कर रहा है, DXY भी अच्छा नीचे है, फ्री स्पेस है अब नीचे जाने के लिए। मे भी एक न्यूज़ है एट 7:30, बट उससे मुझे ये लगता है कि प्राइस क्या कर सकता है, लगता है और होने में आपको पता है बहुत फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से आके इस जोन में से काट के दोबारा जा सकता है, तो ये एक मोमेंट हो सकता है। बट हाँ, इसमें हम निर्भर नहीं रह सकते, या इस पर हम ट्रेड का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर एक सीधा डाउन मोमेंट आ सकता है। सो लेट्स सी क्या रहता है। सो नियरली सेकेंड टारगेट, बिकॉज प्राइस आ चुका है 80% हमारा टारगेट कर चुका है, तो SL का तो सवाल ही नहीं है। SL तो बिल्कुल जस्ट इसके बियॉन्ड है कि अगर फ्यूचर कुछ ऐसा होता है तो। बट आप देखिए 80% टारगेट हिट हो गया। सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट SL, और अच्छी ट्रेड बेहतर बन सकती थी, हम इसको होल्ड कर सकते थे कि जब प्राइस एक बार यहाँ से मूव बैक करके यहाँ से कहीं लेके आता, बट यहाँ से आया तो बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करा है, नॉर्मल जितना करते हैं उससे 40% कम में ट्रेड करा है। तो ओके, फर्स्ट और मतलब सेकंड टारगेट ये रहेगा, इसमें कहीं जाता है तो बेस्ट रहेगा।
एक बार गोल्ड को और चेक कर सकते हैं कि वो स्नाइपर एंट्री थोड़ा ठीक है प्राइस। DXY को देख लेते हैं। DXY मैंने आपको कहा था यहाँ तक फ्री फॉल है इसका, बिकॉज बीच में कोई हडल नहीं है, ट्रेंड लाइन टूटी भी है, जाना भी इसको नीचे ही था, तो एक अच्छा तक आ सकता है, ये सेकंड टारगेट हो सकता है, और यहाँ तक आएगा तो वेल एंड बेस्ट है। तो उसी को देखते हुए USD JPY देख सकते हैं आप, आराम से इजी टारगेट दे सकता है हमें यहाँ तक का। सो देखते हैं, और टारगेट पूरा स्मैश हो जाए जब इसका करते हैं 1 मिनट में। काफ़ी कूल है 15 मिनट में। ओके 1 कैंडल में ही हमारा 15 मिनट में हो जाएगा। गुड, दिखता मैं और अपडेट करता हूँ आपको जैसे रहता है। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ USD JPY। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था, मे बी प्राइस इसी से टर्न ओवर हुआ है, बट इतना छोटा पे ध्यान नहीं दे सकते। और सेकंड चीज़ ये है, हो सकता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, न्यूज़ तक जाएगा जो कि है 7:30 तक, प्राइस यहाँ पहुँच जाए और दोबारा सेल आउट हो जाए। इसलिए मैंने SL बहुत ना के बराबर है, $3 का SL है, और क्वांटिटी हमने वैसे ही छोटी ली थी। यहाँ अगर कट भी जाते हैं ओके, यहाँ पकड़ लेंगे। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है पूरे अच्छे से, कि प्राइस यहाँ आया, अगर यहाँ काट देता है ओके, मैं तो कह रहा हूँ इसको भी बिल्कुल छोटा कर दे, तो चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक का SL लेने में बिल्कुल ना के बड़ा, $3 का SL कुछ भी नहीं होता। प्राइस यहाँ से हमें SL काट देता है, तो हम यहाँ कहीं अगर सेल अपॉर्चुनिटी दोबारा बनती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। बाकी 80% यहाँ हो गया था, तो कुछ क्वांटिटी मैंने निकाली भी है यहाँ पे। अब देखते हैं अगर प्राइस यहाँ मिलता है या यहाँ उड़ा देता है हमें, दैट्स ओके। साथ के साथ गोल्ड भी, वाह बड़ा, गोल्ड में मैं एक ट्रेड ज़रूर लूँगा यहाँ कहीं, अगर बताता हूँ अगर आपको मिलता है तो कुछ ऐसा। और USD JPY अगर यहीं से मुड़ जाता है वेल एंड गुड है, यहाँ आके मुड़ता है या यहाँ मुड़ता है तो भी हमारे लिए अच्छा है। यहाँ छोटे SL में निकलेंगे, यहाँ और अच्छी क्वांटिटी ऐड करके निकलेंगे। सो देखते हैं क्या प्लान रहता है।